नमस्ते। आज हम सिर्फ एक कंपनी की मीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर नजर डालेंगे जहां एक कार कंपनी ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि उसका असली मकसद कुछ और ही है। हमारे पास टेस्ला की 2025 की सालाना शेयर होल्डर मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये कहानी है कि कैसे पहियों वाले रोबोट अब दो पैरों वाले रोबोट को जन्म दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मीटिंग कोई रूटीन अपडेट तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो टेस्ला की पहचान को बदलने का एक तरह से पब्लिक ऐलान था। यहाँ सिर्फ कारों के भविष्य की नहीं, बल्कि एक ऐसे भविष्य की नींव रखी गई जहाँ टेस्ला खुद को एक एआई और रोबोटिक्स कंपनी के तौर पर देखती है, और ये एक बहुत बड़ा दांव है। तो चलिए सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। सीईओ एलन मस्क का जो बड़ा पे पैकेज था, उसे मंजूरी मिल गई। हाँ, और वो भी 75% से ज्यादा वोटों से। ये तो सीधे सीधे उन पर भरोसे का एक बड़ा संकेत है। तो मतलब निवेशक उनके विजन के साथ हैं। हाँ, ये भरोसा तो दिखाता है, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि इस पे पैकेज के लेकर काफी विवाद भी था। तो ये मंजूरी एक बड़ी जीत जरूर है, पर ये भी दिखाती है कि मस्क के विजन और कंपनी के गवर्नेंस के बीच एक तनाव हमेशा बना रहता है। निवेशकों ने फिलहाल उनके विजन पर दांव लगाया है। और वो विजन अब सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। मस्क ने कंपनी का एक नया मिशन पेश किया, सस्टेनेबल अबंडेंस, मतलब टिकाऊ समृद्धि। हाँ, और इसका जरिया है ऑप्टिमस नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट। एक मिनट, उन्होंने सच में कहा कि ये मोबाइल फोन से भी बड़ा प्रोडक्ट होगा? मतलब भविष्य में टेस्ला के रोबोट उनकी गाड़ियों से ज्यादा बिकेंगे? यही उनका दावा है, और दावे बहुत बड़े हैं। गरीबी खत्म करना, सबको बेहतरीन मेडिकल केयर देना। वो कह रहे हैं कि एक रोबोट की कीमत लगभग $20,000 होगी, और वो हर साल अरबों की तादाद में इन्हें बनाएंगे। अरबों? जी देखिए, ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं है। टेस्ला ये दाव इसलिए लगा रही है क्योंकि ऑटोमोटिव मार्केट में मार्जिन कम हो रहा है और चीनी कंपनियों से मुकाबला बहुत बढ़ गया है। एआई और रोबोटिक्स में जाकर वो एक ज्यादा मुनाफे वाले सेक्टर में खुद को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन क्या ये दावे हकीकत से कुछ ज्यादा दूर नहीं लगते? मतलब गरीबी खत्म करना, ये एक रोबोट बनाने वाले कंपनी के लिए बहुत बड़े वादे हैं। इसमें मार्केटिंग कितनी है और असलियत कितनी? सवाल वाजिब है, लेकिन टेस्ला के नजरिए से देखें तो उनकी गाड़ियां पहले से ही पहियों वाले रोबोट हैं। उनके पास एआई, बैटरी टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर उत्पादन का अनुभव है। ऑप्टिमस उसी टेक्नोलॉजी का अगला, कह सकते हैं, दो पैरों वाला रूप है। ये एक रणनीतिक बदलाव है जहां कारें इस बड़े एआई विजन के लिए डेटा इकट्ठा करने और उसे फंड करने का एक जरिया बन जाती हैं। अच्छा, तो ये रोबोट्स तो भविष्य की बात है, लेकिन इस विजन को फंड करने के लिए आज भी टेस्ला की गाड़ियां ही जरूरी हैं। उस मोर्चे पर क्या नया हो रहा है? वहां भी फोकस ऑटोमेशन पर ही है। अगले साल से साइबर कैब का प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। एक ऐसी रोबो टैक्सी जिसमें स्टीयरिंग व्हील या पैडल ही नहीं होंगे। मतलब पूरी तरह से ऑटोनोमस? हाँ, और इसका डिजाइन मास प्रोडक्शन के लिए किया गया है। तो जोर अब निजी कारें बेचने पर उतना नहीं जितना एक ऑटोनोमस राइड हेलिंग नेटवर्क बनाने पर है। सोचिए, अगर टैक्सी का सफर बस के टिकट जितना सस्ता हो जाए तो शायद कोई गाड़ी खरीदना ही ना चाहे। और इन सब चीजों को पावर देने के लिए जो दिमाग चाहिए वो कहाँ से आएगा? मेरा मतलब है एआई चिप्स। बहुत अच्छा सवाल है, और यही टेस्ला अपना सबसे बड़ा दांव खेल रही है। वो अपनी AI 5 चिप बना रहे हैं। अपनी खुद की चिप? जी, अपनी चिप बनाने का मतलब है कि उन्हें एनवीडिया जैसी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जैसे एप्पल अपने आईफोन के लिए खुद के चिप्स बनाकर परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, टेस्ला भी अपनी एआई के लिए ठीक वैसा ही करना चाहती है। मैंने जरा फैक्ट्री का भी जिक्र सुना। ये गीगा फैक्ट्री से कैसे अलग है? ये स्केल का अगला लेवल है। अगर गीगा फैक्ट्री बैटरी बनाने के लिए है, तो टेरा फैक्ट्री एआई का दिमाग यानी चिप्स बनाने के लिए होगी। टेरा यहाँ कंप्यूटिंग पावर को दिखाता है। अच्छा, टेराफ्लॉप से? बिल्कुल। मस्क का मानना है कि भविष्य में एआई ट्रेनिंग के लिए चिप्स की कमी सबसे बड़ी रुकावट होगी, और वो उसे पहले ही दूर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मीटिंग इस बात का ऐलान थी कि टेस्ला अब खुद को कार कंपनी नहीं मानती। वो एक एआई और रोबोटिक्स कंपनी है जिसका चेहरा ऑप्टिमस रोबोट है, और कारें, ट्रक और कैब, ये सब उस बड़े मकसद को पूरा करने के साधन है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मस्क ने ऑप्टिमस को वैश्विक समस्याओं के हल के तौर पर पेश किया है, लेकिन सोचिए, अगर कोई एक कंपनी अरबों ह्यूमनॉइड रोबोट बनाकर दुनिया की लेबर सप्लाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है,
तो इसका समाज, अर्थव्यवस्था और सरकारों पर क्या असर होगा? उस भविष्य के नियम कौन तय करेगा?